थी, जिसे समझने के लिए लोग उनके पास दूर दूर से आते थे। गांव के लोगों ने महसूस किया था कि महात्मा शिवानंद के पास जाकर बैठने से ही उनकी समस्याएं हल्की हो जाती थीं। उनका मौन इतना शक्तिशाली था कि लोग उनके पास से लौटकर अपने भीतर एक अनोखी शांति और समाधान महसूस करते थे। जब कोई अपनी समस्या लेकर आता तो शिवानंद बिना कोई उत्तर दिए बस उनकी बात सुनते और धीरे से सिर हिला देते। लोग कभी कभी परेशान होते कि उन्हें कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला, लेकिन उनकी आंखों की चमक में एक उत्तर छिपा होता था जिसे हर कोई समझ नहीं पाता था। उसी गांव में एक युवक अजय रहता था। अजय का मन भी बड़ा था और उसके सपने उससे भी बड़े थे। वह बचपन से ही सोचता था कि वह एक दिन कुछ महान करेगा और अपने परिवार और गांव का नाम रोशन करेगा। उसके पास बड़ी बड़ी योजनाएं थीं और उसके दोस्तों और परिवार का भी उसे भरपूर साथ था। लेकिन जैसे जैसे जीवन में चुनौतियां बढ़ीं, अजय का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। अजय ने नौकरी के लिए कई जगह प्रयास किया, लेकिन हर बार उसे असफलता मिली। उसकी कड़ी मेहनत और प्रयासों के बावजूद उसे कहीं भी मौका नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे वह खुद से सवाल करने लगा, क्या मैं वास्तव में योग्य नहीं हूं? उसके दोस्तों ने भी धीरे धीरे उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। उसके परिवार के लोग भी, जो पहले उसकी पीठ थपथपाते थे, अब उसे देखकर चिंतित हो जाते थे। वह सोचने लगा कि शायद उसके लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है। एक दिन अजय ने गांव के कुछ बुजुर्गों से महात्मा शिवानंद की चर्चा सुनी। लोग कहते थे कि जो भी उनके पास जाता है उसे अपने जीवन का मार्गदर्शन मिलता है। अजय ने सोचा, शायद महात्मा जी मेरी समस्याओं का भी हल बता सकते हैं। अगले ही दिन वह महात्मा शिवानंद के कुटिया पर पहुंचा। कुटिया के बाहर एक बड़े पेड़ के नीचे महात्मा जी ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी और उनकी आंखें आकाश की ओर टिकी थीं, जैसे वे किसी गहरे सत्य को देख रहे हों। अजय ने उनके सामने जाकर अपना सिर झुकाया और अपनी पूरी व्यथा उनके सामने रख दी। उसने बताया कि कैसे वह लगातार असफल हो रहा है, कैसे उसके दोस्त और परिवार उससे दूर हो गए हैं और अब उसे जीवन में कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। महात्मा शिवानंद ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कुछ देर तक मौन रहे। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे जीवन में सांस चाहिए वैसे ही लक्ष्य चाहिए। अजय ने यह सुनकर चौंकते हुए पूछा, गुरुदेव, मैं समझा नहीं, सांस और लक्ष्य का क्या संबंध है? महात्मा शिवानंद ने धीरे से कहा, कल सूरज उगने से पहले नदी के किनारे मिलो। अजय को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने सोचा कि शायद गुरुजी अगली सुबह उसे कुछ और स्पष्ट बताएंगे। अगले दिन अजय सूरज उगने से पहले ही नदी के किनारे पहुंच गया। वहां महात्मा शिवानंद पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने बिना कुछ कहे नदी की ओर चलना शुरू कर दिया। अजय भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। दोनों धीरे धीरे गहरे पानी की ओर बढ़ने लगे। जब पानी अजय के गले तक पहुंच गया, तभी अचानक महात्मा शिवानंद ने अजय को पकड़कर उसे पानी के अंदर डुबो दिया। अजय अचानक हक्का बक्का हो गया और पानी के अंदर झटपटाने लगा। उसकी सांसें रुकने लगीं और वह पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन महात्मा शिवानंद ने उसे और नीचे धकेल दिया। जब अजय लगभग बेहोश होने की स्थिति में पहुंच गया, तभी महात्मा जी ने उसे बाहर खींच लिया। अजय हांफते हुए किनारे पर आ गिरा। महात्मा शिवानंद ने शांत स्वर में पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तब तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत महसूस हुई? अजय ने हांफते हुए कहा, सांस। मुझे सिर्फ सांस चाहिए थी। महात्मा शिवानंद मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब तुम्हें किसी चीज की जरूरत उतनी ही गहरी हो जितनी सांस की, तभी तुम उसे पूरी ताकत से पाओगे। जब तुम्हारी इच्छाएं कमजोर होती हैं तो तुम्हारा प्रयास भी कमजोर होता है। अजय ने यह सुनकर गहराई से सोचना शुरू किया। उसे समझ आया कि उसने जीवन में अब तक जो भी किया वह आधे मन से किया। उसने कभी पूरी ताकत से प्रयास नहीं किया। हर असफलता के बाद उसने भाग्य को दोष दिया और पूरी तरह से समर्पित होकर कोशिश नहीं की। उस पल में अजय ने ठान लिया कि अब वह अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होगा। उसने अपनी सोच बदलने का निश्चय किया और जीवन में पहली बार एक सच्चा गहरा लक्ष्य तय किया। अजय ने अपना पहला कदम उठाया। उसने अपनी रुचियों और क्षमताओं को ध्यान से देखा
और विचार किया कि वह किस क्षेत्र में अपने सपनों को पूरा कर सकता है। काफी सोच विचार के बाद उसने अपने गांव की पारंपरिक खेती को अपनाने का निर्णय लिया। वह अपने गांव के सबसे अनुभवी किसानों के पास गया और उनसे खेती की नई नई तकनीकें सीखी। अजय ने धीरे धीरे खेती की बेहतर विधियों को अपनाना शुरू किया। उसने न केवल मेहनत की बल्कि खुद को अनुशासित और समय का प्रबंधन करना भी सीखा। वह रोज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ खेत में जाता और दिन भर मेहनत करता। अजय ने अपनी असफलताओं को अब एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। वह हर असफलता से सीख लेता और उसे सुधारने का प्रयास करता। उसने अपने डर और कमजोरियों का सामना किया और उन्हें पार किया। कुछ समय बाद उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी फसलें बेहतर होने लगीं और उसे अच्छा मुनाफा हुआ। धीरे धीरे अजय की मेहनत ने उसे गांव के एक सफल किसान के रूप में स्थापित कर दिया। वह अब अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने में सक्षम हो गया। उसकी कहानी गांव के अन्य युवकों के लिए भी प्रेरणा बन गई। अजय ने अपनी सफलता को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा। उसने गांव के अन्य युवकों के साथ मिलकर एक समूह बनाया जो खेती की नई नई तकनीकों को सीखता और अपने गांव के किसानों को सिखाता। इस प्रयास से गांव के सैकड़ों किसानों की स्थिति में भी सुधार हुआ और उनकी फसलें बेहतर हो गईं। अजय ने अपने गांव में एक स्कूल भी खोला जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। वह अपने अनुभवों को बच्चों के साथ साझा करता और उन्हें बताता कि असफलता से घबराने की बजाय उसे एक सबक के रूप में लेना चाहिए। वह बच्चों को सिखाता कि सच्ची सफलता मेहनत, समर्पण और धैर्य से आती है। कुछ साल बाद अजय फिर से महात्मा शिवानंद के पास गया। महात्मा जी ने उसे देखकर मुस्कुराया और पूछा, तुमने क्या सीखा? अजय ने गर्व से कहा, गुरुदेव, मैंने सीखा कि जब किसी चीज की आवश्यकता गहरी हो तब उसे पाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। असफलता केवल एक पड़ाव है, इसे पार करके ही हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। महात्मा शिवानंद ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने अपने अनुभव से जो सीखा है वही सच्ची सफलता है। आगे बढ़ो और अपनी सफलता की कहानी बनाते रहो। इस प्रकार अजय ने न केवल अपने जीवन को बदला बल्कि अपने गांव के लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया। उसकी कहानी इस बात का प्रमाण बन गई कि अगर हम सच्चे मन से मेहनत करें और अपनी इच्छाओं को गहराई से महसूस करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हम सफल होते हैं या असफल, बल्कि यह कि हम हर असफलता को एक सीख के रूप में लें और अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहें। यह कहानी एक युवक अजय की है जो जीवन में असफलताओं से जूझता है और एक साधु से मिलकर सीखता है कि जीवन में सफल होने के लिए हमें अपने लक्ष्य को सांस की तरह महसूस करना चाहिए। जब हम अपनी इच्छाओं को इतनी गहराई से अनुभव करते हैं तब हम उसे पाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। बाकी अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें